स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे आगे चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन में आगे बढ़ेंगे आज। ओके, लास्ट सेशन में हमने लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे डाटा हैंडलिंग के वो हमने क्लियर कर लिए थे। ओके, कौन कौन से टॉपिक क्लियर कर लिए थे वो एक बार फिर से देख लेते हैं। डाटा हैंडलिंग चैप्टर का मैंने पहले सबसे पहले आपको टाइटल समझा दिया था कि डाटा हैंडलिंग है क्या। ओके, उसके बाद कोई भी सपोज डाटा है, वो डाटा है क्या। डाटा मींस इंफॉर्मेशन, हैंडलिंग मींस उसको रिकॉर्ड करना, ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना। उसके दो टाइप मैंने समझाए थे आपको, रिकॉर्डिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। ओके, उसमें ऑर्गेनाइजिंग में ही हमने आगे बढ़े थे। कौन कौन से दो टॉपिक थे उसके अंदर दो टॉपिक थे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेलीमार्क्स। ओके, और टेलीमार्क्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो मैंने आपको लास्ट सेशन में समझाया था। ओके, आज आगे बढ़ेंगे। उस टेलीमार्क्स का मैं आपको और एक एग्जांपल दे देता हूं, जो मैंने आपको बोला था कि मैं एक एग्जांपल थ्रू आपको समझाऊंगा। ओके, तो चलो आज एक उसका एग्जांपल ले लेते हैं टेलीमार्क्स का। तो टेलीमार्क्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो कैसे उसका टेबल फॉर्म होता है, वो आज हम देखेंगे। ओके, यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन दी है, यहाँ पे आपको एक डाटा दिया है। क्या दिया है, चलो देखते हैं। रवि थ्रू अ डाई 15 टाइम्स। रवि है वो एक डाई मींस आपको गुजराती में क्या बोलते हैं उसको, पासो, जो पासो आता है वो। तो रवि थ्रू डाई 15 टाइम्स एंड नोटेड द नंबर अपीयरिंग ईच टाइम्स। जो डाई है वो उसको 15 टाइम्स क्या करता है, थ्रू करता है, और वो जो नंबर अपीयर होगा, ओके, वो यहाँ पे आपको दिया है। उसने फर्स्ट टाइम उसको थ्रू किया तो यहाँ पे आया 1। ओके, अब खेलते ही हो उससे डाई से तो आपको अच्छे से पता होगा कि आपने एक बार उसको टर्न किया, जो ऊपर जो आता है नंबर, वो उसके ऊपर जो डाई है उसके ऊपर कितने डिजिट्स होते हैं, 6 डिजिट, 1 2 3 अप टू 6, 1 2 3 4 5 6। उसने फर्स्ट टाइम थ्रू किया तो आंसर क्या आया, 1, सेकंड टाइम थर्ड 5 6 6 3 5 4 1 6। अभी ये जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको आपको टेलीमार्क्स में फॉर्म करना है। ओके, तो भी टेलीमार्क्स में कैसे फॉर्म करना है वो मैं आपको समझा देता हूं। ओके, तो सबसे पहले तो आपको एक टेबल फॉर्म करना पड़ेगा। चलो टेबल एक फॉर्म कर लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूं कैसे फॉर्म करना है। ओके, ना अभी मैंने यहाँ पे 3 ब्लॉक किए हैं, तो उस आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे मैं लिखूं क्या। ओके, यहाँ पे मेरे को लिखना क्या है, तो याद रखना है जो फर्स्ट कॉलम है वहां पे आपको लिखना है जो इंफॉर्मेशन जिसके बारे में दी है। तो यहाँ पे जो डाइस है उसके ऊपर के जो नंबर है वो मैं लिखूंगा। तो नंबर ऑन डाई, तो डाई के अंदर कितने नंबर है। ओके, तो नंबर्स ऑन द डाई, तो डाई के अंदर जो डाई के ऊपर नंबर है वो आपको सब लिख देने हैं वन बाय वन। देखो 1 2 3 4 5 6, क्लियर। ओके, यहां पे आएगा फ्रीक्वेंसी, यहां पे आपको क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी सेकंड, और यहां पे टेलीमार्क्स। ये तो आप इंटरचेंज भी कर सकते हो कि सपोज मैं यहां पे लिखता हूं टेलीमार्क्स, और यहां पे फ्रीक्वेंसी लिखता हूं, तो भी आप इसको लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अभी करना क्या है वो देखो। अभी आपको 1 बाय 1 ये जो नंबर है वो इसको यहां पे रिप्रेजेंट करने हैं। ओके, चलो कैसे करना है देखो। चलो फर्स्ट क्या है, 1 फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, तो 1 के आगे एक लाइन, फर्स्ट टाइम है इसलिए। नाउ 3, तो 3 फर्स्ट टाइम है 3 के ऊपर। नाउ 5 फर्स्ट टाइम है 5 के ऊपर। ओके, यहां पे आपको लाइन बना देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, नाउ 6 फर्स्ट टाइम, नाउ 6 अगेन, तो सेकंड टाइम। नाउ 3, नाउ 5 सेकंड टाइम,
4 फर्स्ट टाइम, 1 सेकंड टाइम, then 6 थर्ड टाइम, 2 फर्स्ट टाइम, 5 थर्ड टाइम, 3 थर्ड टाइम, 4 सेकंड टाइम एंड 6 फोर्थ टाइम। तो ये जो मैंने इंफॉर्मेशन है उसको मैंने टैली मार्क्स पे रिप्रेजेंट कर दिया। यही जो नंबर्स है वो मैंने आपको यहाँ पे, आपको जो लास्ट सेशन था हमारा उसमें मैंने आपको समझाया था कि 1 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, 2 को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो ये हमने टैली मार्क्स किया, अभी वो आप काउंट कर लोगे तो वो क्या हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको फ्रीक्वेंसी क्या है वो मैंने समझाया था। कोई भी इंफॉर्मेशन है वो कितने टाइम्स है, टाइम्स मींस कोई भी इंफॉर्मेशन है, सपोज यहाँ पे देखो ये 6 है, तो 6 ये जो इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है उसमें कितनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स है वो, ओके, वो क्या है फ्रीक्वेंसी। तो ये जो 6 है वो डाटा में 4 टाइम्स है, ओके, तो 4 क्या हुआ फ्रीक्वेंसी। क्लियर? चलो काउंट कर लो, 1 2 1 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4। ना अभी आपको चेक करना है कि मैंने ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया वो राइट है कि रॉन्ग। तो कैसे चेक करोगे? तो उसके लिए आपको सिंपल क्या लॉजिक लगाना है कि जो आपका जो फ्रीक्वेंसी आया 2 1 3 2 3 4 वो सबको आपको क्या कर देना है, ऐड, टोटल कर देना है। 2 + 1 3 3 + 3 6 6 + 2 8 8 + 3 11 11 + 4 15। तो आपका आंसर 15 आना चाहिए। ओके, आपको जो डेटा दिया है कि ये 15 टाइम्स है, तो यहाँ पे आपका आंसर भी 15 आना चाहिए। जो आपको इंफॉर्मेशन दी है उतना आंसर आपका आना चाहिए, तो आपका टैली मार्क्स राइट। ओके, कुछ भी डाउट हो तो कंफ्यूज मत होना, मेरे को आप बता दें, मैं आपको समझा दूंगा। अगर ऐसे नहीं है तो ये आगे आप आगे जैसे जैसे उसकी प्रैक्टिस करते जाओगे ये सब आपके कॉन्सेप्ट जो भी कंफ्यूजन है वो सब क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ये क्या था स्टूडेंट्स, टैली मार्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लेना है, यहाँ पे जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, यहाँ पे नंबर ऑन द डाई मींस यहाँ पे डाई के बारे में इंफॉर्मेशन थी और वहां पे क्या थे नंबर्स, तो नंबर्स। ओके, देन सेकंड टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, नंबर्स मैंने लिख दिए कि डाई के ऊपर कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 एंड टैली मार्क्स। तो टैली मार्क्स अभी हमने कैसे रिप्रेजेंट किया वो भी हमने लास्ट सेशन में भी देखा था, आज भी देख लिया। ओके, और इसको काउंट करके यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर देना है, लिख देना है, और इसका टोटल आंसर एडिशन क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। ओके, तो ये क्या था टैली मार्क्स। तो टैली मार्क्स का कॉन्सेप्ट आपको अभी क्लियर हो जाना चाहिए। कुछ भी डाउट हो तो मेरे को बता देना, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगी या समझा दूंगी। ओके, तो टैली मार्क्स टॉपिक यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। नाउ चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो डाटा था, उसके भी और 2 टाइप है। डाटा कितने टाइप्स का है, 2 टाइप्स का है। ओके, टाइप्स ऑफ डाटा, तो डाटा 2 टाइप्स का है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा। फर्स्ट प्राइमरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा क्या है, प्राइमरी डाटा मींस ऐसी इंफॉर्मेशन, डाटा मींस इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप डायरेक्ट कलेक्ट करते हो। जैसे मैं सभी जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उसमें मैं जो मार्क्स आए हैं वो मैं कलेक्ट करता हूँ कि इसके 5 मार्क्स है, इसके 4 मार्क्स है, इसके 7 मार्क्स है, इसके 8 मार्क्स है। तो ये जो डाटा हुआ जो मैं खुद कलेक्ट करता हूँ वो क्या है, प्राइमरी डाटा। ओके, क्लियर ना, ये क्या हुआ प्राइमरी डाटा। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इफ द डाटा इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स इट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। ओके, मैं डायरेक्ट कोई सोर्स से कलेक्ट करता हूं तो वो क्या होगा, प्राइमरी डाटा। ओके, नाउ एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी डाटा। डाटा दूसरे टाइप का क्या है, सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा क्या है, व्हेन डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स। अब ये सेकेंडरी सोर्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स मींस कोई भी ऐसा, सपोज आप बुक में से कोई इंफॉर्मेशन लिखते हो तो बुक क्या हुई, सेकेंडरी डाटा हुआ, मींस सेकेंडरी सोर्स हुआ।
ओके। आप न्यूज़पेपर लेते हो तो न्यूज़पेपर में कोई इंफॉर्मेशन है वो आप कलेक्ट करते हो तो वो न्यूज़पेपर भी क्या हुआ, सेकंड सोर्स हुआ। आपने खुद उसमें नहीं लिखा है, आपने न्यूज़पेपर में खुद लिखा है, वो न्यूज़पेपर में जो इंफॉर्मेशन है वो कोई दूसरे ने कलेक्ट की है और आप देख रहे हो। न्यूज़पेपर में आपने थोड़ी लिखा है, न्यूज़पेपर में किसने लिखा है, कोई थर्ड पर्सन ने उसके अंदर लिखा होगा, कोई इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट की होगी, न्यूज़पेपर में उसने लिखी होगी और आप देख रहे हो, तो वो क्या हुआ, सेकेंडरी डाटा। ओके क्लियर। जो आप खुद करते हो, जो आप खुद कलेक्ट करते हो कोई इंफॉर्मेशन, वो प्राइमरी, और कोई आप सोर्स से कोई लेते हो वो क्या है, सेकेंडरी। वैसे ही ले लेते हैं इंटरनेट, तो इंटरनेट पे आपने खुद थोड़ी डाला है, वो किसी और ने उसको इंफॉर्मेशन वहां पे आपने उसने डाली होगी, उसमें से आप वहां पे कोई इंफॉर्मेशन आप लेते हो, तो वो क्या हुई, सेकेंडरी डाटा। क्लियर। ओके। When data is collected from the secondary source, then it is called secondary data. Example: newspaper, television and internet. ओके, टेलीविजन पे भी से आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हो तो भी वो क्या हुई, सेकेंडरी डाटा। ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। आज के सेशन में हमने क्या किया, आज बहुत ही कम किया है स्टूडेंट्स। आज हमने किया है एग्जांपल ले लिया टेलीमार्क्स का, तो टेलीमार्क्स में कोई डाउट होना चाहिए नहीं अभी। ओके, और लिया था टाइप्स ऑफ डाटा, तो दो टाइप्स के हमने डाटा देखे, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। ओके, तो ये जो अच्छे से आपको अच्छे हैंडराइटिंग में लिख देना है, कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा और अच्छे से उसको ध्यान देना आगे पढ़ने में भी। ओके, आगे जो भी हम सेशन करेंगे, लास्ट सेशन में भी हमने देखा, वो आप अच्छे से उसको ध्यान देना तो आप अच्छे से सब समझ पाओगे। ओके, आगे इसके बेस्ड एक्सरसाइज है तो आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।